काम करके दिखाओ ना। काम करना आता नहीं, इतना गंदा पानी आता है ना, क्या कभी रेखा गुप्ता वो पानी पिएगी? जनता परेशान हो रही है। अब जब जनता के पास आ गई ना रेखा गुप्ता, चप्पलन से मारेंगे उसको। तो ये असली ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है और ये जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप देखिए 5 चुनाव थे, 5 चुनाव में से 2 आम आदमी पार्टी जीती है, 1 टीएमसी जीती है, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। दिल्ली की जनता की तो 3 महीने में 4 महीने में बिल्कुल आंख खुल गई है और जो यहाँ आंख खुली है उसका असर पंजाब और गुजरात में दिखाई देगा। क्योंकि भाजपा की एक आदत है सच को झूठ बनाना। दिल्ली में उन्होंने सच्चाई पे झूठ डाला। 4 महीने नहीं हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ टूट गई हैं, 80,000 से 1 लाख लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक को से इनकी राजनीति है, आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में इंडिया अलायंस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इंडिया अलायंस ने अपना दमखम दिखाया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बेदम दिखाई दी। खासकर उपचुनावों की चर्चा जो ज्यादा तेज हो रही है वो है गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उसी गढ़ में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बड़ी मात दी है। ऐसे में चर्चा करते हुए समझते हैं कि क्या ये जो नतीजे सामने आए हैं उपचुनाव के वो बड़ा संदेश दे रहे हैं और देश का मूड बदल रहा है। इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनकी हाथों में मिठाई के डब्बे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी चल रही है और खुद केजरीवाल ने आकर इस सामने कहा, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया कह लीजिए, उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। कुशासन वाली राजनीति को जनता ने नकारा है और काम की राजनीति को स्वीकार किया। चलिए समझते हैं जीत को कैसे देख रही हैं महिलाएं। खासकर शुरुआत आपसे करती हूँ, कैसे देख रही हैं जीत को? हाथों में लड्डू है, जश्न मना रही हैं, ये बड़ी मात क्या बीजेपी को आप लोगों ने दे दी है? जी, जैसा कि आप देखिए आज सब मिठाई खा रहे हैं, बहुत ही धूमधाम से जश्न मन रहा है। बायपोल एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जो सत्ता में सरकार होती है ज़्यादातर वो जीतती है, लेकिन गुजरात में जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है उसमें भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। मोदी जी के गढ़ में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट एक बहुत मजबूत तरीके से उतरा है और चाहे वो लुधियाना वेस्ट का चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, अरविंद केजरीवाल जी की भारतीय राजनीति में जो स्तर है वो और बढ़ गया है। और इसी के साथ मजबूती में जो भाजपा कह रही थी कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने दिल्ली के चुनाव में हराकर ख़त्म कर लिया है, ये उसके अगेंस्ट एक रिजल्ट है। और इसी तरह आम आदमी पार्टी के सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं का जज्बा बहुत 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 बुलंद है और इसी के साथ 2027 में 2030 में हम कड़ा जवाब देंगे। बिल्कुल, ये नतीजे जो सामने आए उसकी 27 की कहीं ना कहीं एक संकेत दिया जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। मैं 27 पर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैम जो जश्न आप लोग मना रहे हैं बीजेपी के गढ़ में हराना, कितनी बड़ी जीत आप लोग मानते हैं? और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनावी मूड जनता का सामने आया, तो कैसे देखती हैं? जी, जैसा कि आप देखिए 5 चुनाव थे, 5 चुनाव में से 2 आम आदमी पार्टी जीती है, 1 टीएमसी जीती है, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत गर्व की बात है और इसी की तरह हम अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे, हम पार्टी की विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की सोच को आगे लेके जाएंगे और ये एक मैंडेट है, ये एक कॉमन इंसान का मैंडेट है कि आम आदमी पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मुद्दों की राजनीति, काम की राजनीति को उन्होंने जिताया है। बीजेपी का गढ़ गुजरात, वहाँ पे आम आदमी पार्टी सेंधमारी करती है, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ गई? बहुत बड़ी बन गई है चुनौती, क्योंकि हमेशा बीजेपी ने यही कहा कि केजरीवाल काम नहीं कर रहे हैं और जो दिल्ली की जीत हुई है उनके दिमाग में वहम आ गया था कि हम काम से जीते हैं, हमने केजरीवाल को हराया है, केजरीवाल ने काम नहीं किया। लेकिन ये जो हमारी जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, ये काम की जीत हुई है, ये किसी की जीत नहीं हुई, केवल काम बोला है। काम की वजह से ही जनता ने केजरीवाल को दिल्ली में भी चुना था, जनता ने पंजाब में भी चुना है और जनता ने गुजरात में भी चुना है। काम बोलता है। क्या ये नतीजे दर्शा रहे हैं कि देश का मूड बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी खत्म है, लेकिन नहीं, आगाज शुरू हो चुका है। अंजाम 2027 में दिखाई देगा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, 2 सीटें लेना बहुत बड़ी बात है। जो इन्होंने कहा था कि अब आम आदमी पार्टी दोबारा नहीं आएगी, वो एक हल्की सी झलक दिखाई गई है, टेलर दिखाया गया कि 27 में तो पक्का ही आम आदमी पार्टी आएगी। तो ये उपचुनाव सीधे 27 के लिए चैलेंज वादा कर रहे हैं बीजेपी के लिए? 27 के लिए चैलेंज भी है और काम भी है। मेन तो काम है, क्योंकि इस वक्त देखो मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली की जनता इस वक्त बहुत परेशान है, त्राही हो रखा है। जो केजरीवाल जी ने काम किया था उस पर ये पानी फेरते जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी तोड़ते जा रहे हैं, बिजली में भी कटौती कर रहे हैं, पानी में भी बहुत ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, तो बहुत परेशान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की तो
3 महीने में 4 महीने में बिल्कुल आंख खुल गई है, और जो यहाँ आंख खुली है उसका असर पंजाब और गुजरात में दिखाई दे गया। जी, बीजेपी का आपदा वाला वार और खासकर गुजरात का सवाल मैम, एक तरफ बीजेपी आपदा वाला वार करती है आम आदमी पार्टी पर, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनावी नतीजा, कितना बड़ा संदेश देश की जनता दे रही है? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा संदेश उन्होंने दिया है और साबित कर दिया है गुजरात और आपके लुधियाना के अंदर। तो एक बार मौका फिर से दिया है और ये जनता का विश्वास है, उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है और ये उनका प्यार है। एक बार फिर से मौका मिला है, उस मौके को हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे और ये दिल्ली के लिए भी ज़रूरी है कि एक जो मौके की झलक हमको मिली है वो उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। लेकिन क्या ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी एक तरीके से राजनीतिक तौर पर अब मजबूत हुई है क्योंकि दिल्ली चुनाव हार गई? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक तौर पे तो मजबूत हुई है। आप ये देखिए ना कि अगर उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की है तो वो किस मुद्दे पे, जैसे मैडम ने कहा कि उन्होंने काम के भरोसे पे किया है, तो ये काम के भरोसे ने आपको जनता ने बता दिया है कि काम की ही जीत हुई है। और अभी वहाँ पे 2 सीटें लेना मामूली बात नहीं है, 2 सीटें में पूरी अच्छी तरीके से हमने जीत हासिल की है, जिसका जश्न हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, बहुत उम्दा तरीके से मना रहे हैं। उसकी आप भी मुंह मीठा करें और हमारे जश्न में शामिल हो। बिल्कुल जश्न मना रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या बीजेपी का जश्न बेदम हो चुका है? बिल्कुल बेदम हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाजपा की एक आदत है सच को झूठ बनाना। दिल्ली में उन्होंने सच्चाई पे झूठ डाला, कोई बात नहीं, हारी दिल्ली हारी, लेकिन गुजरात बहुत बड़ा सबूत है, लुधियाना बहुत बड़ा सबूत है। काम बताता है और काम ने जता दिया है कि आम आदमी पार्टी सबसे आगे है और वो हमेशा काम करती रहेगी। आज आप दिल्ली की गलियों में जाइए, लोग इतना परेशान हो रहे हैं, लोग आंसू रो रहे हैं कि भैया हमारा बिजली के बिल वापस से बढ़ने लग गए हैं, झुग्गी झोपड़ी टूट रही है। उन गरीबों के पास जाके बैठिए, अब 2 मिनट बैठिए, उन गरीबों का दर्द देखिए जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन पे भाजपा जो है वो लीपा पोती करती जा रही है और सबको परेशान कर रही है। तो क्या बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो कमजोर पड़ी है, वो भी उन्हीं के गढ़ में? बिल्कुल ज़रूर पड़ी, हाँ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इसीलिए पड़ी। लेकिन पीएम मोदी दिल्ली आते हैं तो आपदा वाला वार करते हैं और दिल्ली में सीधा आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित भी करते हैं। वो मैंने आपको क्या कहा कि वो सच को झूठ बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ही यही है कि सच्चाई पे वो झूठ का लीपा पोती कर देते हैं, इसीलिए। लेकिन विकास का नारा बीजेपी हर राज्य में देती है। विकास कहाँ है? आप मुझे बताओ, विकास कहाँ हो रहा है? जो झुग्गी झोपड़ियाँ टूटी जा रही है वो विकास कहाँ से हुआ? क्या विकास हुआ? आम आदमी पार्टी के थ्रू जब केजरीवाल जी थे तब तो कितना विकास दिखा था, सड़कों पर भी विकास दिखा, हर जगह विकास दिखा, स्कूल इतने नए बन गए। अब कहाँ हो रहा है कुछ भी? स्कूल की फीस बढ़ा दी गई, सबसे बड़ा सबूत है। ये कौन सा विकास है कि स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है? आपने तो बच्चों की शिक्षा ही छीन ली बच्चों से। स्कूल बनाना पड़ गया, मोदी जी को ही टेंट का स्कूल बनाना पड़ गया। जब बाहर से लोग देखने आए तो उनके पास एक स्कूल नहीं था दिखाने को। और आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं? वो एक गरीब तबके को, निजी तबके के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं भाजपा की सरकार। आप देखिए 4 महीने नहीं हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा झुग्गियाँ टूट गई हैं, 80,000 से 1 लाख लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक को ये लीपा पोती की जैसे इनकी राजनीति है, आरोग्य मंदिर बना रहे हैं। तो ये किस तरीके की राजनीति है? विकास की राजनीति नहीं है। विकास सिर्फ ये सोशल मीडिया पर है, अखबारों में है, वो भी वही मीडिया जो इनकी खुद की है। तो ये असली ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर है और ये जनता के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से पीएम मोदी खुद वादे कर गए थे, लेकिन 3 महीने बाद क्या दिल्ली की जनता बेहाल है? बिल्कुल। आप ये देखिए, मोदी जी के खुद के शब्द हैं। आप जनवरी में प्रचार की वीडियो देखिए, उन्होंने प्रचार की वीडियो में कहा कि मैं एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं दूंगा, मैं एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ 31 मई को भाजपा का 100 दिन का प्रोग्राम था कि उनकी 100 दिन की सरकार बन गई है। और उस 100 दिन की सरकार के प्रोग्राम में 31 मई की बात है, रेखा गुप्ता जी ने ये बोला कि मैं एक भी झुग्गी तोड़ने नहीं दूंगी। लेकिन 1 जून को ही, एक दिन बाद, मद्रासी कैंप जो जंगपुरा विधानसभा में आता है उसमें 500 से 800 झुग्गियों को तोड़ दिया। उसके बाद वजीरपुर में झुग्गियाँ तोड़वा दी, उसके बाद अशोक विहार में झुग्गियाँ तोड़वा दी। तो ये क्या है? किस तरीके की राजनीति है? आप बोलो टीवी पर कुछ, आप वोट मांग लो, आप प्रचार कुछ भी कर लो, आप प्रचार के समय उन्हीं झुग्गियों में जाकर रात्रि प्रवास करो, भोजन खाओ, उन्हीं के बच्चों के साथ कैरम खेलो और फिर उन्हीं की झुग्गियाँ तोड़वाओ। वो ऐसे लोग हैं जिनसे पूरा शहर चलता है। आप जोमेटो से लेकर देखिए, जो सबके घरों में काम करते हैं सब झुग्गी वासी ही होते हैं। और बीजेपी पॉलिटिक्स को जनता किया ना कि एक उन्होंने चैलेंज भी तो किया कि एक भी चीज़ दिखा दो जहाँ पर लेबलिंग की हुई है, जहाँ पे हमारा आरोग्य मंदिर पे लेबल हटा के लेबल लगाया हुआ है। तो एक तो हमारे सामने ही है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नाम बदलने से क्या जनता के लिए सुविधाएं बढ़ पाएंगी?
बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक एक इंपॉर्टेंट मीडियम था। मोहल्ला क्लिनिक में आपको फ्री दवाइयाँ मिलती थी, फ्री टेस्ट मिलती थी, फ्री इलाज मिलती थी। उसका नाम आरोग्य मंदिर बदलने से कुछ नहीं होगा आज की तारीख में। इलाज कराने आप मुझे बताइए, हम हॉस्पिटल बोलेंगे ना तो हॉस्पिटल में बोलेंगे कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि मंदिर में जा रहे हैं। एक लोकल भाषा में अगर बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे, मंदिर में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए। नाम बदलने का ज़रूरत क्या पड़ा, आप हमें बताएं। आप उसके अंदर सुविधा बढ़ा देते, आप उसके अंदर और अच्छी चीज़ें बढ़ा देते, उसके अंदर बिल्कुल 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 नाम चेंज करने के लिए बीजेपी की हमेशा से यही है कि नाम चेंज करना। नाम क्यों चेंज करना है, काम करके दिखाओ ना। काम करना आता नहीं, इतना गंदा पानी आता है ना, क्या कभी रेखा गुप्ता वो पानी पिएगी? जनता परेशान हो रही है। अब जब जनता के पास आ गई ना रेखा गुप्ता, चप्पलन से मारेंगे उसको। अपनी मुख्यमंत्री से इतने नाराज, मंत्री से इतने नाराज हैं, बोल रहे थे कि जहाँ जुग्गी वहीं मकान। क्या किया उनको, क्या किया? कहाँ मकान दे दिया, कहाँ दिया? क्या इंडिया अलायंस इतनी मजबूती से अपने चुनावी नतीजे जो सामने आए हैं, उन्होंने एनडीए को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया? बिल्कुल धराशायी कर दिया। जो नतीजे हैं क्या दर्शा रहे हैं? नतीजा दिखा रहे हैं कि हम लोग 2027 के जो अब आएंगे चुनावों में, उसमें जनता ने हमारे को अपना प्यार, अपना समर्थन देके बताया है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार से जनता जो है वो बहुत नाखुश है। और जो मोदी जी ने वादे किए थे जनता से, वो सारे के वादे सारे झूठे ही निकले हैं। उनके बातों से कोई फर्क नहीं। इंडिया अलायंस मैम और एनडीए बड़ी मजबूती से एनडीए तीसरी बार सरकार बना लेती है, लेकिन इंडिया अलायंस का जो चमत्कार इस वक्त दिखा है, 4 राज्यों में बीजेपी को बड़ी मात दी है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में था कि आम आदमी पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो दूसरी स्टेट में सामने आया। और इससे धीरे धीरे ये सब चीज़ें सबको समझ में आ गई है। जो दिल्ली वालों ने डिसीज़न लिया था, अब वो मे बी नेक्स्ट टाइम ना लें। जैसे अभी मोहल्ला क्लिनिक है, नाम चेंज कर दिया, दवाइयाँ बंद कर दी, टेस्ट बंद कर दिए। स्कूल में फ़ीस बढ़ा दी इन्होंने। अभी बसेस का इन्होंने जो मोहल्ला बसेस थी उसको इन्होंने देवी बसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बीजेपी, अरे आप अप्रिशिएट, किसी भी पार्टी कोई भी काम करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नाम बदल रहे हैं, अपना कर रहे हैं, सबको सब दिख रहा है। झुग्गियाँ टूट गई, बेरोजगार हो गए, अब क्राइम बढ़ेगा। जब लोगों के पास घर नहीं होगा, बेरोजगार होंगे तो वो क्या करेंगे? तो कितनी काफ़ी जनता जो क्या बीजेपी सरकार धरातल पर फ्लॉप रही? बिल्कुल दिख रहा है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, अभी दिख रहा है। 3 महीने हुए अभी तो दिल्ली में। 3 महीने अभी जनता को समझ में आ गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है मैडम, अभी तो ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। 27 में देखने को बिल्कुल 27 में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ ट्रेलर आया और अभी पूरी पिक्चर देखना बाकी है। चलिए मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। दिल्ली के अंदर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। क्या ये हिसाब बराबर और 27 का आगाज? देखिए मोदी जी का गढ़ है, वहाँ कैसे हार गए? अगर काम किए होते तब जीत जाते ना, काम तो कुछ किया नहीं। लेकिन 30 साल लगभग वहाँ पर बीजेपी काबिज है सत्ता में। 30 साल में क्या किया? 30 साल में किया क्या? तो आम आदमी पार्टी आ गई, पहले ये सोचो। वो वहाँ पर आम जनता छोटी सी बीजेपी पार्टी के लिए मंथन का विषय है ये। यस बिल्कुल। देखिए ये आपको हार आप किसकी हार मानते हैं, उम्मीदवार की या बीजेपी की? मोदी की हार है, मोदी की हार। प्रधानमंत्री की हार है, क्योंकि उनका गढ़ है। बोलते तो मन की बात बोलते हैं, ठीक है। दूसरे की बीवियों को सिंदूर देने जाते हैं, खुद की बीवी को तो छोड़ के बैठा है। प्रधानमंत्री है, देश का मंत्री है, यही करना चाहिए उनको। दूसरे की बीवियों को सिंदूर देने, क्या उनके पति नहीं है सिंदूर खरीदने के लिए? हैं? अपने गढ़ में कैसे हार गया? क्या वहाँ सिंदूर देने गया तो भगा दिया लेडीज? कैसे हारा? तो क्या महिलाओं का गुस्सा वहाँ पर भी फूटा है? देखिए आपको ये देखने वाली चीज़ है कि गुस्सा हर जगह है। दिल्ली में सिर्फ 3 महीने सरकार को हुए हैं आए हुए, उन्होंने पावर कट शुरू हो गए हैं, झुग्गियों को तोड़वा रहे हैं। और निजी तबके की मैं बात नहीं कर रही, प्राइवेट स्कूल की तक फीस हाई हो गई है। तो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी की दिक्कतें हो, इन्होंने लीपा पोती की तो सरकार ये है ही। मोहल्ला बस का नाम बदल के इन्होंने देवी बस कर दिया। कुछ आता नहीं है किसी सरकार में, किसी को भी ढंग से गवर्नेंस कैसे करी जाती है, अच्छी गवर्नेंस कैसे की जाती है। तो ये जो 4 महीने का गुस्सा है, ये लोगों में ऑलरेडी भर गया है। और ये 5 साल में अच्छे से देखेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। और इसी के साथ जो फ्रस्ट्रेशन है वो गुजरात में भी दिख रही है। और इसीलिए
इसीलिए जो गुजरात की जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है, आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति को चुना है और एक आम आदमी का, ये जनता का जो मैंडेट है वो आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति की तरफ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताएं थी जो जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना भी चाहिए क्योंकि बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बात बीजेपी को दी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्या वाकई, क्योंकि केजरीवाल खुद ये कह रहे हैं 2027 में गुजरात के अंदर बड़ा खेला होगा, तूफान आने वाला है आम आदमी पार्टी का। आप कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस की इस जीत को? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।